Hello बच्चों, let's read the question. The question is find the number of possible natural oscillation of air column in a pipe whose frequency lie below V naught equals to 1250 hertz. ठीक है, जिसकी frequency जो है इससे नीचे lie करती है. The length of the pipe I equals to 85 centimeter, which is L. The velocity of sound is V equals to 340 meter per second. Consider the case that pipe is open from both end. Pipe जो है वो क्या है, दोनों एंड से क्या है, ओपन है. तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑक्सीडेशन निकालने हैं. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हमसे बोल रखा है कि जो पाइप है वो दोनों एंड से क्या है, ओपन है. और हम जानते हैं कि ओपन एंड्स पर हमारा क्या बनते हैं, एंटी नोड्स बनते हैं. तो यहाँ भी आपका एंटी नोड बनेगा और यहाँ भी आपका एंटी नोड बनेगा. ठीक है, तो अगर मैं पहले इसकी बात करूं तो पहला वाला जो है वो मेरे पास कुछ इस तरह का बनेगा. ठीक है, अगर पहले हार्मोनिक्स की बात करते हो, यहाँ पर नोड बन जाएगा, ये एंटी नोड और ये एंटी नोड बन जाएगा. एंटी नोड टू नोड के बीच की डिस्टेंस जो होती है दैट इज लैम्डा बाय 4. नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाय 4. तो जो टोटल लेंथ हो गई आपकी वो हमारे पास कितने आ गए, लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, दैट मीन्स लैम्डा बाय 2. ठीक है, इस तरह से वैल्यू जो होती है, तो फंडामेंटल वाला केस हमने लिख दिया है. ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी आती है फंडामेंटल केस के लिए, क्योंकि हम जानते हैं v इक्वल्स टू जो होता है आपका न्यू लैम्डा होता है, न्यू v अपॉन लैम्डा के बराबर हो जाता है. न्यू जो आपके पास आता है वो v अपॉन लैम्डा के बराबर हो जाता है, v अपॉन लैम्डा. और लैम्डा की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 2l के बराबर है. तो ये आपके पास हो जाएगा v अपॉन 2l के बराबर आता है फंडामेंटल केस के लिए. फिर ऐसे ही वैल्यू जो होती है वो बढ़ती रहती हैं. तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी आती है ओपन पाइप की वो हमारे पास जो आती है न्यू इक्वल्स टू एन वी अपॉन 2l के बराबर आती है, जहाँ पर n जो होता है वो 1 2 3 4 इस तरह से हो सकता है. जहाँ पर 1 जो होता है फंडामेंटल के लिए होता है, उसके बाद फर्स्ट हार्मोनिक हो जाएगा, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, इस तरह से चलता है आपके पास. ठीक है, तो देखो हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे. न्यू 1 जो आ जाएगा हमारे पास, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो v अपॉन 2l के बराबर आ जाएगा. फिर न्यू 2 निकालेंगे, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2v अपॉन 2l के बराबर आ जाएगा, मतलब 2 ऑफ न्यू 1 के बराबर आ जाएगा. फिर न्यू 3 निकालेंगे, वो 3v अपॉन 2l के बराबर आ जाएगा. तो ये हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और जहां पर जिस फ्रीक्वेंसी के लिए हमारी वैल्यू जो है वो 1250 से ज्यादा आ जाएगी, वो फ्रीक्वेंसी वैलिड नहीं होगी. तो वहां तक की फ्रीक्वेंसीज हम काउंट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने पॉसिबल नेचुरल ऑक्सीडेशन है. तो न्यू 1 मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो गया 340 अपॉन 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी हो गई, 85 सेंटीमीटर. तो 85 इंटू 10⁻² हो जाएगा आपके पास. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आता है 200 हर्ट्ज के बराबर. तो न्यू 2 जो मेरे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 200 मतलब 400 हर्ट्ज हो जाएगा. फिर ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 200, तो न्यू 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 600 हर्ट्ज हो जाएगा. सिमिलरली न्यू 4 की बात करेंगे तो 4 इंटू वी अपॉन 12, तो कितना हो जाएगा, 800 हर्ट्ज. न्यू 5 जो हो जाएगा वो 1000 हर्ट्ज हो जाएगा, क्योंकि v अपॉन 12 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. बस उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से हमें वैल्यू निकाली. यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू न्यू 1 की वैल्यू है, और ये हमारी क्या है, 4 इंटू न्यू 1, सॉरी 5 इंटू न्यू 1 की वैल्यू है. v6 न्यू 6 इसी तरह से निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 1200 हर्ट्ज के बराबर. और न्यू 7 जो मेरे पास आ जाएगा वो जाएगा 1400 हर्ट्ज के बराबर. तो देखो न्यू 7 वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी 1250 से ज्यादा है, तो उससे पहले वाली सारी फ्रीक्वेंसी जो होंगी वो हमारी क्या होंगी, पॉसिबल होंगी. तो नंबर ऑफ पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 7th वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो लो फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज्यादा है, तो वो हमारी पॉसिबल नहीं होगी. तो हमारा आंसर हो गया 6. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.